वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जो रीजनिंग पढ़ रहे थे उस रीजनिंग का यह सेकंड पार्ट है और हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था डाइस पासा, पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे और काफ़ी सारे प्रश्नों को हमने हल किया था। तो ये दूसरा है हमारा टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे और कई टाइप से प्रश्नों को हल करेंगे और टोटल जितने सारे ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रश्न, कठिन से कठिन हो, आसान से आसान हो, सबको हम लोग हल करेंगे और यहाँ से बाहर इस मतलब एग्ज़ाम में इस टाइप से बाहर पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑर्डर रैंकिंग अर्थात क्रम निर्धारण। सबसे पहले यहाँ किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो कतार या वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, कतार में व्यक्ति का स्थान, इंटरचेंज पोजीशन अर्थात जो एक दूसरे से जो इंटरचेंज होता है, उसके बाद विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए बाएं, ऊपर, तो ये सभी हम लोग क्या मानते हैं? ऊपर या बाएं मानते हैं। सबसे बड़ा तो उस सब को लेफ्ट की ओर रखते हैं, लेफ्ट, ये सब हम लोग लेफ्ट की ओर रखते हैं। बाकी जब छोटा, उसके बाद सबसे नीचे, ये सब को राइट की ओर लिखते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं ये सभी चीज़ों को। यहाँ से हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। पहला प्रश्न है कि 5 लड़कियों का एक समूह है। 5 लड़कियों का एक समूह है। सबसे पहले 5 लड़कियों का समूह है, ठीक है। कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है, परंतु आय में रूपा से छोटी है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, एक ऊंचाई में और एक आयु में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दो फेज बनाएंगे। एक हो जाएगा ऊंचाई के लिए और एक हो गया आयु के लिए। तो चूंकि 5 लड़कियां हैं तो हम लोग 5 खंदा बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। आयु में भी 5 खंदा बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब क्या कह रहा है? कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है। तो हमने क्या बताया था कि ऊंचाई हो, बड़ा हो, उस सब को ऊपर मानते हैं। तो नीचे वाला सबसे कम होता है। तो क्या कह रहा है कि ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई ये है, तो यहाँ से दूसरी कौन हो जाएगा? ये वाला, अर्थात कामिनी यहाँ पे है ऊंचाई के अनुसार। नेक्स्ट कह रहा है परंतु आयु में रूपा से छोटी है। आयु में रूपा से छोटी है। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि रूपा किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे रूपा से क्या है? आयु में छोटी है। तो रूपा ऊपर होगी तो कामिनी नीचे होगी। किस में? आयु में। चलिए, ये आयु की बात की जा रही है। अब क्या कह रहा है? यहाँ पे आयु लिख देंगे। अब है कि पूजा मोनिका से लंबी है परंतु आयु में सबसे छोटी है। एक कंडीशन तो मिल गया, पूजा जो है मोनिका से लंबी है। तो यहाँ पूजा हो जाएगा और उसके नीचे हो जाएगी मोनिका। किस में? ऊंचाई में। ये ऊंचाई में, लेकिन आयु में सबसे छोटी है, अर्थात पूजा इस पोजीशन पे आ जाएगी, सबसे छोटी। ठीक है। अब आगे आते हैं। रूपा और मोनिका समान आयु की हैं परंतु रूपा उन सब में लंबी है। कह रहा है कि रूपा और मोनिका समान आयु की हैं। तो जितनी उम्र रूपा की है उतनी ही उम्र मोनिका की है। और अभी हमने क्या देखा कि रूपा कामिनी से बड़ी है और रूपा किसके बराबर है? रूपा मोनिका के बराबर है।
अर्थात मोनिका भी क्या हो गई, मोनिका भी कामिनी से आयु में बड़ी हो गई, मोनिका भी कामिनी से आयु में क्या हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन रूपा उन सब में लंबी है, अर्थात ऊंचाई में सबसे लंबी कौन हो गई, रूपा हो गई। ऊंचाई में सबसे लंबी कौन हो गई, तो रूपा हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नीलम पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। तो लंबाई के क्रम में नीलम पूजा से क्या है, लंबी है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि पूजा मोनिका से लंबी है और नीलम पूजा से, अर्थात इन दोनों से लंबी हो जाएगी कौन, नीलम, नीलम, नीलम। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि नीलम पूजा से लंबी है और पूजा मोनिका से। अब क्या कह रहा है, परंतु रूपा सबसे लंबी है। रूपा तो सबसे लंबी हो गई, यहां पे कह रहा है कि नीलम जो है वह पूजा से लंबी है और पूजा मोनिका से लंबी है। अब 5 लड़कियों में एक लड़की बची है, कौन, कह रहा है कि नीलम पूजा से लंबी है और रूपा से बड़ी है। नीलम किससे बड़ी है, रूपा से बड़ी है। अगर अर्थात आयु में क्या है, रूपा से बड़ी है, कौन, नीलम। तो अभी हमने क्या देखा कि रूपा और मोनिका समान आयु की हैं, अर्थात इन सब में सबसे लंबी आयु में कौन हो गई, नीलम हो गई। सबसे ऊपर आयु में हो गई नीलम, उसके नीचे मोनिका और रूपा दोनों आ गई, मोनिका प्लस रूपा। क्यों, क्योंकि दोनों की समान आयु है। और उसके नीचे आ गई कामिनी और सबसे नीचे आयु में कौन आ गई, पूजा। तो आयु वाला तो कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। अब आते हैं ऊंचाई के क्रम में कि नीलम पूजा से लंबी है और पूजा मोनिका से लंबी है। कामिनी ऊंचाई में सबसे अधिक से दूसरी है, तो कामिनी जो है ऊंचाई से सबसे अधिक में दूसरी है, परंतु आयु में रूपा से छोटी है। आयु में रूपा से छोटी है। रूपा और मोनिका समान आयु की हैं, परंतु रूपा उन सब में लंबी है। रूपा क्या है, इन सब में लंबी है। हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, ऊंचाई में भी देख लिए कि रूपा, कामिनी, नीलम, पूजा और मोनिका, क्योंकि कामिनी दूसरी नंबर पर है और रूपा पहले नंबर पर है। और यहाँ पे नीलम पूजा से लंबी है और पूजा मोनिका से, अर्थात ये ऊंचाई का भी क्रम मेरा निर्धारित हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि इनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा ऊंचाई में नीलम। ऊंचाई में क्या आएगा, नीलम। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोनिका है, मोनिका या रूपा है या फिर रूपा है। यदि आयु के घटते क्रम में रखा जाए, आयु के घटते क्रम में अर्थात ऊपर से नीचे, तो चौथे क्रम में कौन आएगा, कामिनी आएगी। कौन आएगी, कामिनी आएगी। तो उत्तर मेरा कौन होगा, सी उत्तर होगा, उत्तर होगा सी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और हल करते जाते हैं। आनंद सूरज से लंबा है, ध्यान देंगे। आनंद किससे लंबा है, सूरज से। सूरज अशोक से लंबा है। सूरज किससे लंबा है, अशोक से। अशोक कोमल से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है, आनंद है। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 6 मित्र ए बी सी डी और एफ साथ में पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। कुछ समय बाद डी को ज्ञात होता है कि वह बी से अधिक ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डी को पता चलता है कि वह बी से अधिक ऊंचाई पर है, परंतु ई से अधिक ऊंचाई पर नहीं है।
अर्थात डी जो है वह ई से अधिक ऊंचाई पर नहीं है। सी डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है। सी जो है वह डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, अर्थात डी सी से क्या है, अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन ए से नीचे नहीं, जो एफ से नीचे नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे, सी डी से अधिक ऊंचाई पर तो नहीं है लेकिन ए से नीचे नहीं है, अर्थात जो सी है वह डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है लेकिन ए से नीचे भी नहीं है। ए से अर्थात ये क्या है, ऊपर में है, कौन, सी। अब ये ए जो है एफ से नीचे नहीं है, अर्थात एफ से क्या है, ऊपर है। एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे, ये जो लगेगा वह इसके बगल वाले के लिए लगेगा, जैसे कि ए से नीचे नहीं, जो एफ से नीचे नहीं है, अर्थात ए जो है वह एफ से क्या है, नीचे नहीं है। तो ये जो वाला होगा यह ठीक अपने बगल वाले को दर्शाएगा। अब क्या कह रहा है, और बी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, तो किसके बारे में कह रहा है, बी से अधिक ऊंचाई पर नहीं। सी डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है, सी डी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है अर्थात नीचे है, लेकिन ए से नीचे नहीं है, अर्थात ए से सी ऊपर है। और ए जो है वह एफ से नीचे नहीं है, अर्थात ए एफ से ऊपर है, और बी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, अर्थात ये जो सी है वह बी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, अर्थात बी से नीचे है। बी से क्या है, नीचे है, अर्थात इस क्रम में है, इस क्रम में है, सी ए और एफ। क्यों, क्योंकि डी तो है, डी तो सी से बड़ा है, और डी क्या है, पहले से ही बी से बड़ा है, अर्थात डी बी के पहले आएगा, लेकिन बी क्या है, अभी क्या बताया कि बी से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, कौन, सी। इसका मतलब है कि बी से छोटा है सी और सी से छोटा कौन है, अभी हमने बताया एफ, और ए और ए से छोटा है एफ। तो इसका मतलब ये क्रम है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, ई है, तो ऑप्शन होगा बी। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चार दोस्त हैं ए बी सी या डी। कह रहा है कि बी हल्का था, अर्थात बी सबसे कम है, सी डी से भारी है, लेकिन ए से हल्का है। ए से क्या है, हल्का है सी, ए से क्या है, हल्का है। कह रहा है कि बी हल्का है, अर्थात बी सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, ए है। नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। अगर इस टाइप का प्रश्न दे कि ऊपर से क्रमांक दिया है और नीचे से भी उसका क्रमांक दिया है, तो पूछेगा कि कितने लोग हैं, तो सूत्र याद रखेंगे, ऊपर से क्रमांक प्लस नीचे से क्रमांक और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे कि ऊपर से क्रमांक है 15, किसका, आशुतोष का, नीचे से क्रमांक है 21, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 21 और 15 36 और -1, तो कुल कितने विद्यार्थी, 35 बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में 18वां है, जो अजय से 18 स्थान पीछे है। तो ये हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले अजय का स्थान कक्षा में ऊपर से 12वां है, यहाँ से इसका स्थान है 12, यहाँ पे है कौन, अजय, अर्थात ये 12वें नंबर पर है अजय, अर्थात ये जो संख्या कितना हो गया, इसके पहले 11। प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। ये सबसे ऊपर है। हमने क्या बताया कि जो लेफ्ट में होगा सबसे ऊपर या सबसे आगे, और जो राइट में होगा सबसे पीछे या सबसे नीचे। तो कह रहा है कि प्रसाद जो है नीचे से 18वां है, लेकिन अजय से 8 स्थान पीछे है। अजय से 8 स्थान पीछे कौन है, प्रसाद।
8 स्थान पीछे का मतलब क्या हो गया, ये थे 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो गिनती करेंगे तो कितना आ गया, 20वें नंबर पे। दाहिने से कितना आ गया, 20वां, दाहिने से इसका स्थान आ गया 20वां। और क्या कह रहा है, अर्थात ऊपर से 20वां और नीचे से कितना है 18, नीचे से है 18, नीचे से है 18, इधर से हो गया 18। तो हमने क्या बताया कि ऊपर से मिल गया अर्थात लेफ्ट से और राइट से, तो सूत्र क्या बन गया, कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो 20 प्लस 18 और माइनस 1, अर्थात 38 में से 1 घटेगा 37, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि अजय का स्थान था 12, अब प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18 है, जो अजय से 8 स्थान पीछे हैं। अजय से कितना स्थान पीछे है, 8 स्थान, अर्थात 12 से प्रसाद कितना स्थान पीछे है, 8 स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 20वें नंबर पर है। और क्या कह रहा है कि नीचे से कक्षा में 18वें स्थान पर है। तो 20 18 38, 38 में से 1 घटेगा 37, अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है। बाएं से 8वें नंबर पर कौन है, श्याम, अर्थात इसके पहले कितने विद्यार्थी, 7। तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अब मोहन का स्थान दाएं से 9वां है, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति, और ये स्थान किसका हो गया, मोहन का, और ये दाहिने से कितना है, 9वां है, दाहिने से 9वां है। तो 9 पोजीशन तो ये हो गया, टोटल बीच में 4, तो इधर हो गया 4 8 हो गया। तो 9 इधर 8 इधर, तो 9 8 17, और 17 बीच में 4 कितना हो गया, टोटल 21, आंसर हो गया। तो मेरा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, ये टोटल लड़कियां हैं 16। जब पूजा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। देखिए सबसे पहले इधर देखा जाए, बाएं सिरे से 7वीं, ये इधर बायां है तो बाएं सिरे से 7वीं हो गई। कब, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, पहले 7वीं है, अर्थात बाईं ओर खिसकाया गया, इसका मतलब पहले यहाँ पे थी, अर्थात 9वीं थी। पहले जो थी वह पूजा को किस स्थान पे थी, 9वें नंबर पे, लेकिन जैसे ही उसको 2 स्थान खिसकाया गया तो इसका स्थान हो गया 7वां, बाएं की ओर। ध्यान देंगे, अब पूजा यहाँ पे आ गई। अब क्या कह रहा है, पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी। अब तो पहले 9 यहाँ पे थी, अब टोटल लड़कियां कितनी हैं, 16, बाएं से अब कितनी हो गई, 7वीं नंबर पे। तो इसका मतलब है कि और कितनी लड़कियां बच गई, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, अर्थात दाएं से उसकी स्थिति क्या थी। शुरू में पूछ रहा है कि दाएं की स्थिति क्या थी। तो दाएं की स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात शुरू में वह कौन सी स्थान पर थी, 8वें नंबर पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए गए लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं को 7वां है। देखिए अक्षय के बाएं 7वां है, अक्षय इधर है, तो इसके 7वें पोजीशन पे गणेश है।
अर्थात इसके बीच में कितने लड़के हैं? 6। विजय जो कि पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, विजय पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। ठीक है, विजय जो है वह पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। इस तरह से पंक्ति के बाएं छोर से 20वां, यह है विजय, अर्थात इनके बीच 19 लड़के हैं। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षय के दाएं को 7वां है। अब ध्यान देंगे, अक्षय के दाएं कौन सा है, कितना है? तो 7वां है। कौन है? विजय 7वें नंबर पर है, अर्थात इसके बीच, दोनों के बीच में कितना है? 6। और यह जो विजय है, तो अब बाएं से कितना है? विजय जो है वह बाएं से कितना है? तो 20वें नंबर पर है। तो अब ध्यान देंगे कि 6 तो इधर हो गया, अब 6 हो गया इनके बीच में, अक्षय हो गया 7, 7 6 13, गणेश हो गया 14, विजय हो गया कितना? 15, अर्थात इनके पहले कितने लड़के होंगे? 5, 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो विजय का स्थान कितना हो जाता है? 20वां। तो 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 13, 6 19 1 20। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं को तीसरा है, गणेश के दाएं को तीसरा, 1 2 3, यहाँ पे हो गया गणेश, सॉरी कमलेश, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के दाएं छोर से कितना है? 20वां है। तो पंक्ति के दाएं छोर से 20वां, इसका मतलब क्या है? ये जो है कमलेश, यहां से देखिए 1 2 3, 1 2 3, और यहां पे बीच में कितना है? 6, अर्थात 3 पोजीशन 1 2 3। तो कमलेश कितना हो गया? कमलेश स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 5 6 11, 11 1 12, अर्थात 8 लड़के और रहेंगे, तब इसका पोजीशन कौन सा होगा? 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पंक्ति में पूछ रहा है कुल कितने लड़के हैं। अब यहाँ से आसानी से हम लोग देख सकते हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 हो गया विजय 9, 9 6 15, 15 अक्षय 16, 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 5 कितना हो गया? 28। 23 और 5 कितना हो गया? 28। वैसे भी हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कमलेश को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, बीच में मान लेंगे। कमलेश का बाएं से पोजीशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कमलेश का पोजीशन हो गया बाएं से 9। दाहिने तरफ से कितना हो गया? दाहिने तरफ से, क्यों? क्योंकि कमलेश जो पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो इधर से कितना हो जाएगा? अगर इधर से है 9 और इधर से है 20वां, अर्थात 20, तो 20 प्लस 9 और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, तब भी कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए बालकों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है। ए बाएं छोर से कितना है? 16वां है। और दाएं छोर से 16वां है, दाएं छोर से भी कितना है? 16वां है। इधर से भी 16वां है, दोनों तरफ से, अर्थात इधर भी 15 और इधर भी 15। पंक्ति में बी जो ए के दाएं और चौथा है, ए के दाएं और चौथा, अर्थात 1 2 3 और 4, ये हो गया बी, अर्थात बाएं से पोजीशन बी के कितना है? 17 18 19 और 20, यह है 20वें नंबर पे बाएं से। सी कह रहा है कि पंक्ति में बी
जो ए के दाएं और चौथा है, सी की बाईं और पांचवा है। बी जो है वह सी की बाईं और कितना हो गया, पांचवा, अर्थात 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। तो अब जो है कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो चूंकि ये जो बी है, ये जो ए है, ये टोटल कितने, इधर से राइट से कितने पर है, 15। तो अब जब इधर से टोटल 15 है तो 15, यहाँ तो 5 पोजीशन चला गया कि 1 2 3 4, तो इधर अब कितने बच जाएंगे, 11 बचेंगे। दाहिने तरफ से कितना आ गया, 11, ठीक। दाहिने तरफ से कितना आ गया, 11 12 13 14 15, तभी होगा, सॉरी ये हो जाएगा 12वें नंबर पे, इसलिए 12वें नंबर पर होगा, तभी तो 13 14 15 16 होगा। अब पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, 20 प्लस 12 माइनस 1, 20 प्लस 12 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, एक सेकेंड फिर से ध्यान दीजिएगा। उत्तर दिशा में मुंह के और बालकों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है, ए जो है बाएं छोर से 16वां, ठीक है यहाँ पे, और दाएं छोर से भी 16वां है, अर्थात इधर से भी 16 है, ठीक। तो सिंपल सा है, तो प्रश्न तो मेरा यहीं पे आ गया, टोटल संख्या कितना आ गया, 31। देखिए ए बाएं छोर से 16वां है और सी है यहाँ पे, यही कंफ्यूजन है। फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए ये सी है, ध्यान गड़बड़ा गया, यहाँ पे है ए बाएं छोर से 16वां है, ए है, ये 16वें नंबर पर है बाएं छोर से। सी जो है वह दाएं छोर से 16वां है, सी क्या है, दाएं छोर से 16वां है, इधर से सी दाएं छोर से 16वां है, अर्थात इसके भी 15, इधर से भी 15। पंक्ति में बी जो ए के दाएं और चौथा है, ए के दाएं और चौथा 1 2 3 4, ये हो गया किसकी पोजीशन, बी का। तो बी बाएं छोर से कितना आ गया, 16 17 18 19 20, बाएं छोर से बी 20वें पोजीशन पे आ गया। अब क्या कह रहा है कि यह जो बी है सी के बाईं ओर 5वां है, सी के बाईं ओर कितना है, 5वां है, अर्थात चूंकि सी 16वें स्थान पर है तो ए कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21, 21, अर्थात दाहिने से कितना पोजीशन पर रहेगा बी, 21वें नंबर पे। तो दाहिने से 21वें, बाएं से 20, तो टोटल कितना हो गया, 20 प्लस 21 और माइनस 1, अर्थात 41। इसका आंसर कितना आ गया, 41। कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे, हम लोगों ने ए समझ रखा था, ठीक है, क्लियर है। रिपीट करके वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है। देखिए श्वेता बाएं से 15वीं है, ये 15वीं नंबर पर है कौन, श्वेता। फिर कह रहा है और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी है, 1 2 तीसरी, ये है ज्योति, अर्थात ज्योति की पोजीशन देखा जाए तो कितनी हो जाएगी बाएं से, 14 13 12, इधर से हो जाएगी 12, यह ज्योति का क्रमांक है। फिर क्या कह रहा है, राम जो कि ज्योति के दाएं को 7वां है, राम ज्योति के दाएं को 7वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया राम का पोजीशन। कौन हो गया, राम। तो राम कितने स्थान पर चला गया, राम चला गया 13 14 15 16 17 18 19,
अर्थात राम जो है वह बाएं से 19वें पोजीशन पे चला गया। अब क्या कह रहा है, पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है। यह राम क्या है, पंक्ति के दाएं छोर से पांचवा है, अर्थात यह राम इधर से है पांचवा। राम को हमने मिड पॉइंट पोजीशन मान लिया। तो अब क्या करेंगे, 19, तो श्वेता का स्थान पूछ रहा है, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। 19 + 5 - 1 23, टोटल हो गया 23। टोटल कितना हो गया 23। तो दाएं छोर से पूछ रहा है, तो बाएं छोर से श्वेता का स्थान कौन सा है 15। टोटल हमने सूत्र क्या बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। तो टोटल मेरा है 23, लेफ्ट से है 15, राइट से पता नहीं, और यहाँ पे -1। तो 15 में से 1 घटेगा 14, और 23 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा 9। तो कौन सी पोजीशन पे है, 9वें नंबर से। दाहिने छोर पे कितना है 9वें नंबर पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 12 है। 12 नंबर पर है कौन, राम, तथा श्याम का स्थान दाएं से 26वां है, और दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी है। तो सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी 15। कौन, श्याम। इसका स्थान दाहिने से कितना है 26 है, ये 26वें पोजीशन पे है। तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी बैठे हैं, न्यूनतम कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो 26 15 कितना हो गया 41। 41 में 12 जोड़ेंगे 53, 53 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। लड़कियों की 21 संख्या की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है 21 है। जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो बाईं ओर से स्थान क्या हो जाता है 12वां। सबसे पहले बाईं ओर से 12वें स्थान पर आती है कौन, मोनिका। ये कब आती है, जब 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तब। अर्थात पहले कौन सी पोजीशन पे थी 1 2 3, यहाँ पे थी, सॉरी यहाँ पे थी। तो 1 2 3 4 पहले यहाँ पे थी, अर्थात 11 10 9 और 8। ये कौन सी है 8, पहले 8वें पोजीशन पे थी, अब चली गई 12वें पे। किधर से, बाएं छोर से। अब क्या कह रहा है, तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था, दाहिने से पूछ रहा है। पहले तो टोटल 21 है, टोटल कितना है ये 21 है। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि टोटल बराबर लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा 7, 21 में 7 घटेगा 14, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं, राम का बाएं से स्थान 12वां। देखिए ये है राम, इसका बाएं से स्थान कितना है 12वां। श्याम का दाएं से 20वां है, श्याम का दाएं से क्या है 20वां है। नेक्स्ट कह रहा है राम श्याम के बाईं ओर है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा हो गया, राम जो है वह श्याम के बाईं ओर है, श्याम के बाईं ओर है। अर्थात जब श्याम इधर है तो राम किधर होगा, इधर होगा। अर्थात ये 12 है, इधर से 20वां है। इसके बीच में कितने लोग होंगे, तो 1
चलिए अभी अभी छोड़ दीजिए। यदि कुछ समय के बाद दोनों आपस में अदला बदली करते हैं तो राम का बाएं से स्थान कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो देखिए सिंपल सा है। पहले नया सूत्र यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक नए टाइप का प्रश्न आ गया, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले नया स्थान कौन सा हो गया? 50। किसका पूछ रहा है? राम का बाएं से स्थान प्लस दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम, जिसका स्थान कौन सा है? 20। अब माइनस कितना हो गया? 1। यह फॉर्मूला है। तो 50 20 70 में से 1 घटेगा 69, आंसर आ गया। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 69। पंक्ति में कुल 69 विद्यार्थी हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग अदला बदली करते हैं, यदि कुछ समय के बाद दोनों स्थान परिवर्तित करते हैं तो बाएं से तो राम का स्थान कितना हो जाएगा? 50 नंबर पे। इधर से क्या हो जाएगा? 50। और दाहिने तरफ से श्याम कितना था? 20 नंबर। अर्थात इसके बाद कितने लड़के थे? 19। तो इसमें 19 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वैसे या फिर एक बाएं तरफ से इसका स्थान हो गया 50, दाहिने तरफ से कितना है? 20। तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सूत्र हमने बताया था, लेफ्ट का पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन -1। तो वैसे भी 69 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे और लाइक जरूर करते रहेंगे, ताकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो भी रिपीट करके देखते जाइए और लाइक करते जाइए। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं। देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है। बाएं से राम बाएं से 14वां और पायल दाएं से 20वें स्थान पर है। पायल राम के दाईं ओर है। कुछ समय बाद दोनों अदला बदली करते हैं, जिससे पायल का दाएं से नया स्थान कितना हो जाता है? 50। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पायल का स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो पायल का नया स्थान प्लस दूसरा विद्यार्थी कौन है? राम है। राम का 14वां पोजीशन -1, यानी टोटल कितना हो गया? 63 आंसर। तो पायल, अब टोटल विद्यार्थी हो गए 63। एक और प्रश्न पूछ रहा है कि पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए सिंपल सा है। राम दाएं से 14वां है और पायल दाएं से 20वां है। पायल कितना है? 20वां है। अब कह रहा है कि जब अदला बदली करता है तो यह पायल है और यह राम है, तो इसका स्थान जो होता है यह 50वें नंबर पर होता है, दाहिने तरफ से। टोटल कितना? 50वें। जब ये 50वें नंबर पर आता है, इसका मतलब क्या है? यानी कि 30, इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग हो रहा है? 20 और 30 50, अर्थात टोटल 29। टोटल कितने? 29। टोटल विद्यार्थी 29। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बच्चों की एक पंक्ति में विवेक बाएं से 8वां है। यह है विवेक, बाएं से कितना है? 8वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है, 1 2 3 4, तो वह संख्या जो दाईं से 16वीं है। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में विवेक बाएं से 8वां है, बाएं से 8वें पोजीशन पर है। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तो 1 2 3 4, अर्थात कौन से पोजीशन पे आ गया? 12वें। तो वह संख्या जो दाईं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है। अब दाएं जैसे ही इसको खिसकाते हैं तो दाईं ओर से 16वीं के बाईं ओर तीसरा हो जाता है। तो इधर से कितना है? 16 है। इधर से यह पोजीशन कितना है? 16 के 16वीं के बाईं ओर तीसरा हो जाता है। यानी इधर से 16 और इसके बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, अर्थात पूछ रहा है कि उनके कितने बच्चे हुए? तो 16 यहाँ से यहाँ तक 16, 17 18, ये 19, 20 21 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30।
टोटल कितने हो गए 30। नेक्स्ट देखिए आसान प्रश्न है, एक पंक्ति में कमला का बाएं से स्थान 12 है। कमला का स्थान क्या है, बाएं से 12 है, और सीता का दाएं से स्थान 26 है, और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सिंपल सा है, इन दोनों के बीच में 5 और सीता का दाहिने से स्थान कितना है 26। तो 26 + 12 + 5 यानी कितना हो गया 43 आंसर हो गया। ये तो आसान सा था। नेक्स्ट आते हैं, अब एक फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर अधिकतम की बात की जाए, तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और प्लस बीच की संख्या, और न्यूनतम की बात की जाए तो बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस बीच की संख्या -2। तो यहाँ पे पूछा है क्या अधिकतम, इसके पहले वाले में अधिकतम पूछा था, अब यहाँ पे है न्यूनतम। जैसे कि एक प्रश्न है, सूत्र याद रखेंगे, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस बीच का संख्या -2। एक पंक्ति में कमला का बाएं से स्थान 12 है, तो सूत्र में पुट करेंगे बाएं से स्थान 12 और सीता का दाएं से स्थान 26 है। बीच की संख्या कितनी है, बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं -5 और सूत्र में -2 होता है। तो टोटल कितने हो गए 26 12 38, 38 में से 5 घटेगा 33, 33 में से 2 घटेगा 31, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एक पंक्ति में बच्चों का मुख उत्तर की ओर है। ए बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा है। ए बाएं से कितने स्थान पर है 15वें स्थान पर, और बी से 9वें स्थान पर खड़ा है। ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी से 9वें स्थान पर, और बी बाएं से 9वें स्थान पर खड़ा है। बी बाएं से 9वें स्थान पर खड़ा है, कौन बी, ये 9वें नंबर पर है। सी जो ए और बी के मध्य बैठा है दाएं से 7वां है, कितना है ये बी जो है, सॉरी यहाँ पे है बी 9वें स्थान पर इधर से, तो इनके बीच में कितना हो गया 10 11 12 13 14 और 15। अब क्या कह रहा है कि सी जो ए और बी के मध्य बैठा है दाएं से 7वां है, दाएं से कितना, अब ए और बी के मध्य कौन होगा 10 11 और 12, ये हो जाएगा सी। अब ये सी दाहिने से 7वां है, तो 7वां कौन होगा 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात दाहिने तरफ से, दाहिने में ये है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, तो टोटल जो हो गए हमारे 15, ये हो गया हमारा 14 13 12 10 9 8, यहाँ पे हो गया 8 हो गया, तो 8 और ये हो गया 8 3 11। बाएं तरफ से किसी को कितने पोजीशन पे है 11, और दाहिने तरफ से कितने पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 7 इधर से 11। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा 11 + 7 -1, टोटल कितने हो गए 17। 11 7 18 -7 17। वैसे भी काउंटिंग कर लेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल विद्यार्थी 17। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15 है और नीचे से 21वां है, तो कुल कितने विद्यार्थी, डायरेक्ट फार्मूला 21 + 15 -1 यानी 35, यानी कि लोअर पोजीशन प्लस अपर पोजीशन या बाएं से स्थान सब एक ही है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान या ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। नेक्स्ट देखिए, कुछ बच्चों के समूह में परवीन बाएं से 12वें स्थान पर है। बाएं से 12वें स्थान पर है कौन, परवीन। अब क्या कह रहा है, जबकि प्रभात दाएं से 6ठे स्थान पर है।
दाएं से छठे स्थान पर कौन है? कह रहा है कि जब प्रभात 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है तथा परवीन, अब यहाँ पे परवीन 2 स्थान दाएं चला जाता है, तो 1 2 अर्थात परवीन का अब क्रमांक हो गया कितना? 14। तो उनके बीच 6 बच्चे हो जाते हैं। उनके बीच कितने बच्चे? 6। कब? जब कुछ बच्चों के समूह में परवीन बाएं से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रभात दाएं से छठे पर है। अब देखिए, दाएं से छठा है। जब प्रभात 2 स्थान बाएं जाता है तथा परवीन 2 स्थान दाएं जाता है, तो उनके बीच 6 बच्चे। उनके बीच कितने बच्चे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहाँ पे कौन है? कौन आ गया? प्रभात। लेकिन प्रभात और परवीन के बीच 6 बच्चे कब हुए? जब प्रभात 2 स्थान बाएं चला जाता है। 2 स्थान बाएं अर्थात 2 स्थान वो पहले कहाँ पे था? तो यहाँ पे था। और प्रभात जो था वह दाएं से छठे स्थान पर है। दाएं से छठे स्थान पर है अर्थात ये पोजीशन कौन सा था? दाहिना से छठे स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 यानी कि दाहिना से ये प्रभात का पोजीशन ये था, अब हो गया ये। अब इस पर ध्यान दिया जाएगा कि टोटल अब परवीन का दाहिने से स्थान पर कौन हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कितने बच्चे हैं? 15 + 12 - 1 यानी कि टोटल 26 बच्चे। हमारे बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी और डी 4 इमारतें हैं। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक अलग ऊंचाई की है। ए केवल मात्र डी से लंबा है। केवल मात्र, ध्यान देंगे इस शब्द पर, केवल मात्र। तो ए जो है मात्र डी से लंबा है अर्थात ए जो है डी सबसे क्या है? ए केवल डी से लंबा है अर्थात ए जो है वह सबसे छोटा है। ए केवल डी से लंबा है अर्थात ए जो है वो डी से लंबा है। ठीक है, अर्थात ए सबसे, अर्थात मतलब कि ए जो है बाकी सभी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी सी से छोटा है, सी ऊपर बी नीचे, और बी ए से लंबा है। बी ए से क्या है? लंबा है। लेकिन ए क्या है? मात्र डी से लंबा है अर्थात डी सबसे छोटा हो गया। तो सबसे कौन सी इमारत लंबी है? सी। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। ये अजय है। प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18 है। नीचे से कितना है? प्रसाद का 18 है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। प्रसाद अजय से कितना स्थान पीछे है? 8 स्थान अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है। कौन है पीछे? है कौन? प्रसाद। और यह जो प्रसाद है नीचे से 18वां है। नीचे से क्या है? 18 पोजीशन पे है। तो पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी? तो सिंपल सा है, तो इधर से 18 और इधर से कितना हो गया? अर्थात राइट से 18, लेफ्ट से कितना हो गया? लेफ्ट से 13 14 15 16 17 18 19 और 20। लेफ्ट से इसका पोजीशन हो गया 20। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 18 - 1 अर्थात 37। तो 38 में से एक घट गया अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई डाउट लगेगा तो बार बार इसको वीडियो को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कहीं अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो, क्योंकि ये रीजनिंग है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। आप लोग भी इसे देखिएगा। 15 छात्रों की 2 पंक्तियों में प्रत्येक बाएं से दाएं की ओर खड़ा है। देखिए 2 पंक्ति है,
बाएं से दाएं की ओर सब लोग खड़ा है, एक पंक्ति ये एक पंक्ति ये, दोनों में 15-15 विद्यार्थी हैं तथा एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। एक इधर देख रहा है तो एक इधर देख रहा है, यानी सब एक दूसरे के ऊपर वाला नीचे की ओर, नीचे वाला ऊपर की ओर देख रहा है। अरविंद एवं अजीत अपनी पंक्ति में 8वें स्थान पर है। अरविंद और अजीत अपनी पंक्ति में 8वें स्थान पर है और एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। अब ये 8वें स्थान पे 2 कंडीशन बनेगा, एक तो दाहिने की ओर 8वें स्थान पर है और एक दूसरे के सामने, अर्थात ये है 8वां, तो इधर से है 8वां। देखिएगा, ध्यान देंगे। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों व्यक्ति अपने दाएं 5 स्थान आगे चले जाते हैं, दोनों क्या चले जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर खड़े हैं, याद रखेंगे, बाएं से दाएं की ओर, तो ऊपर वाला के लिए बाएं से दाएं इधर हो ऐसे हो जाएगा और नीचे वाले के लिए बाएं से दाएं ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी 8वें पोजीशन पे, यह भी 8वें पोजीशन पे, और दोनों एक दूसरे के सामने है। कह रहा है कि यदि दोनों व्यक्ति अपने दाएं 5 स्थान आगे चले जाते हैं, दाएं, तो इसके लिए दाएं किधर होगा, 1 2 3 4 5 इधर होगा। तो अब ये किधर चला गया, अपने बाएं पोजीशन से 9 10 11 12 13, यानी कि इसका स्थान हो गया बाएं से 13। अब ये क्या चला जाता है, यह भी दाएं चला जाएगा, 1 2 3 4 5, यह भी हो गया 13, यह भी कितना हो गया, इधर से हो गया 13। अब क्या कह रहा है, तो दोनों एक दूसरे से कितने स्थान दूर हो जाएंगे, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल देना है, कितने दूर हो जाएंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक दूसरे से 10 पोजीशन दूर होंगे। याद रखेंगे, एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ अगर हम इससे लेंगे तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, इससे लेंगे तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, तो टोटल 10 स्थान दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है। श्याम एक पंक्ति में बाएं से 8वां है और मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अगर उन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति तो आसान है, और इन दोनों के बीच में कितना है, मोहन कितना है, दाहिने से 9वां है, तो 9 8 17 4 कितना हो गया, 21, ये तो आसान है। नेक्स्ट देखिए, ये है आखिरी, इसके बाद यह रैंकिंग और ऑर्डर समाप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये आखिरी, यहाँ से बाहर प्रश्न एग्जाम में इस टाइप किसी भी टाइप से नहीं पूछे जाएंगे, सारे टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। पी क्यू आर एस 4 पुरुष हैं, पी सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक आयु और एक हो जाएगा गरीब अमीर, गरीब है। सबसे क्या कह रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 4 कर लेंगे। कह रहा है कि पी सबसे अधिक आयु का है, तो पी पोजीशन यहाँ पे आ गया, परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है, अर्थात पी का पोजीशन जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, पी पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा। आर सबसे अधिक धनवान है, अर्थात आर जो है सबसे ऊपर हो गया, तो पी की पोजीशन अब मात्र कितनी रह गई, 2, पी पोजीशन हो गया मात्र 2, सॉरी आर यहाँ पे ये सबसे ऊपर है। अब क्या कह रहा है, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। सबसे अधिक आयु वाला कौन, आर नहीं है। क्यू की आयु एस से अधिक है, क्यू जो है एस से ऊपर है आयु के मामले में, आयु में। अब क्या कह रहा है, किंतु पी या आर की आयु से अधिक नहीं है। पी या आर की आयु से अधिक नहीं है, किसका, क्यू का, अर्थात क्यू जो है एस से ऊपर है लेकिन पी या आर से अधिक आयु का नहीं है। अब क्या कह रहा है कि पी क्यू से अधिक धनवान है, पी जो है, पी सबसे अधिक परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू से अधिक धनवान है परंतु एस से धनवान नहीं है। पी जो है एस से धनवान नहीं है
लेकिन क्यू से धनवान है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आयु और धनाढ्य के अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या कि सबसे ऊपर से नीचे। P बड़ा है आयु में, फिर R है, फिर Q है, फिर S है। तो PRQS, PRQS एक ही ऑप्शन है बी। और ऊपर में कौन हो गया? गरीबी के मामले में RSP और Q, RSP और Q, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो ये चीज़ें ऑर्डर रैंकिंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बार बार रिपीट करके देखेंगे और सबका स्क्रीनशॉट लेकर सब प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अन्य दोस्तों को भी इसका शेयर करेंगे ताकि उन्हें, अब जो लोग इसमें नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की नेक्स्ट जो हम लोग रीजनिंग चलेंगे, एक और टॉपिक को लेकर चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जो हमारा रीजनिंग का सेशन है उसका आनंद लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।